ये जो मुद्दे आज डिस्कस कर रहा है हम, इस मुद्दे पे 15 साल मैंने इसका अंदर समझने के लिए कोशिश किया ये डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। विश्वविद्यालयों का अंदर शेड्यूल्ड कास्ट का बच्चे जो लोग हैं, रिजर्व कैटेगरी जो बच्चे लोग हैं, वो किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव का शिकार होता है, एक महत्वपूर्ण मतलब इतना घोर से समझने के लिए कोशिश किया। ये सब लोग आप लोग ये किताब पढ़ लीजिए, पढ़ के आप समझ लीजिए जो भेदभाव किस तरीके से होता है। ये एक यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये 10 यूनिवर्सिटी का स्टडी है। 680 बच्चे का हमने इंटरव्यू लेके पूरा एक स्टूडेंट का उसका पीछे क्या क्या कारण हो सकता है यूनिवर्सिटीज का अंदर, वो भेदभाव किस तरीके से फेस करता है, ये पूरा लिखा गया है। तो ये एक्ट इतना जरूरी है, जो आजकल ये लोग बोल रहे हैं एक्ट का जरूरी नहीं है। मेरे पास बहुत आंकड़ा है, आंकड़ा मैं बोलने के लिए नहीं आया यहाँ पे। इसका अंदर, इस किताब का अंदर ये भी लिखा गया है एक चैप्टर में, पूरा हायर एजुकेशन का अंदर शेड्यूल्ड कास्ट लोग का डेटा क्या है, अदर कास्ट लोगों का डेटा क्या है, ये पूरा लिखा गया है। इसमें पूरा 10 साल का जो नंबर है वो पूरा उसमें चैप्टर 2 में लिखा गया है। उसी तरफ से जो 600 बच्चे लोगों का जो डेटा जो है, किस तरीके से मतलब वाइवा में किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके बाद हमने क्लासरूम में किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट शिकार एक्सपीरियंस करते हैं लोग, मतलब कौन सा हर तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है। जाति को भेदभाव लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर को लेकर भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन होता है, रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता है। इस तरीके से हर तमाम तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को हमने ये तो किताब में लिखा गया है पूरा आंकड़ों के साथ। ऐसा नहीं है, ये नहीं है अभी जो बोल रहे हैं हम भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आप दिखा दीजिए, आप पढ़ लीजिए, ये किताब पढ़ के समझ लीजिए किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को समझ के एक रिसर्च कंडक्ट करने के बाद एक फाइंडिंग्स होता है। ये पूरा 2012 का रेगुलेशन जो है, यूजीसी का रेगुलेशन, उसी रेगुलेशंस को लेके हमने ये रिसर्च को कंडक्ट किया। ऐसा नहीं है, ये 10 से 15 साल का मेहनत है। ये आने वाला बच्चे एससी एसटी ओबीसी हो और तमाम कोई भी जाति हो, आपको ये पता होना है 2019 से 2019 से 2021 तक कितना बच्चे इंक्लूडिंग जनरल कैटेगरी मरा है इस देश में, कोई बता सकते हैं यहाँ पे? लगभग 35,000 स्टूडेंट सुसाइड किया, इंक्लूडिंग एससी एसटी ओबीसी। क्या इस मुद्दे पे हम सोचना नहीं है? ये सोचेंगे हम बंटवारा हो रहा है, एक्ट बंटवारा कर रहा है। भाई हम सब लोग बैठ के बातचीत करेंगे, क्यों 35,000 बच्चे इंक्लूडिंग एससी एसटी ओबीसी, इंक्लूडिंग अदर अनरिजर्व्ड कैटेगरी लोग हैं, वो लोग क्यों मर रहा है? उसका ऊपर क्या प्रेशर है? वो जान छोड़ रहा है वो सब लोग। मैं और एक छोटा सा डेटा बताना चाहूंगा। ये तो आईआईटी जो है अंदर, दिल्ली आईआईटी का अंदर किस तरीके से कितना पोजीशंस है, कितना एससी एसटी है, कितना एससी जो है, मैं ये आंकड़ा बताना चाहूंगा। पूरा मिलके आईआईटी दिल्ली का अंदर 642 टीचिंग पोजीशंस है। उसमें एससी लोग 20 लोग हैं, सिर्फ 20 लोग आउट ऑफ 642 total positions in IIT Delhi, it is only 20, and if you take scheduled tribe, it is only 8. Is it not discrimination? Those who are questioning that they are getting discriminated, please let us know how come you people are getting discriminated based on your caste identity. This is what I would like to question. Basically, discrimination need to be contextualized. If you cannot contextualize discrimination, you cannot say that we are getting discriminated from the lower caste communities. Where is the number? What is the basis that you can say that we are getting discriminated? Until unless you don't exactly, come out with some kind of data, because, you need to have a data. Otherwise, this is completely rubbish. The argument which you are giving that even upper caste people are also getting discriminated is simply nonsense. Maybe there might be one or two incidents,
That doesn't mean that you can justify that upper caste is also getting discriminated, so that this act need to be squashed. I'm sorry, the learned judges must read my book. The people who are heading the institutions, they should read my book and then decide whether discrimination is happening towards against them or not. That is very important. Until unless this problem is not solved, these kind of things need to be seriously looked at. Therefore, what my request to all of you is that, particularly media friends, because the way media has exposed, the media came out and expressed that this is somewhere you have, the problem was completely not, it is not a pan-India movement where the judges are saying that, it is going to divide the society. As if that society was not divided on caste lines. The society was already divided on caste lines. It is not that this act is going to divide on caste lines. So I request all the media people, please try to show what is reality. And I also request through your media, you read my book, you download my book, and you read my book and you can disprove my book. You can say that this is false. But I am questioning to entire, people who are arguing that they are getting discriminated. I am questioning you that, look, you prove that you are getting discriminated. What is the basis of getting discriminated? Then you will agree that you are getting discriminated. जहाँ ये जो IIT में 640 जो पोजीशन है, इसमें अनरिजर्व्ड का सिर्फ मात्र 50 लोग हैं, तो मैं ये मानता हूँ ये डिस्क्रिमिनेटेड है. ये नहीं है 650 का पोजीशन का अंदर पूरा आप ही लोग भर गया है, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है? Yes, this is a meaningless and baseless argument. So therefore, my dear friends, please try to unite and let us fight against this. Not only any form of discrimination. It is shame that 35,000 students within 3 years committing suicide died. It is the shame on this nation. Therefore, as a social scientist, I would like to request everybody to go through the facts and then decide what exactly the discrimination means. So I stop here. Therefore, thank you so much, our ISA friends, asking me to come and, share my ideas and my work. Please go through my work. मेरा किताब पढ़ लीजिए. किताब में यहाँ पे मेरा किताब का पब्लिसिटी देने के लिए नहीं आया मैं. फ्री है, 6 साइट्स पे ये फ्री मिलता है ये किताब. ये जो किताब है ये 6 साइट्स पे फ्री मिलता है. डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए. मेरे पास क्रिटिकली एंगेज कर लीजिए, कोई चिंता नहीं. बट प्रूव कर लीजिए सवर्णा लोग भी डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, तब मानेंगे हम. आप लोग का डेटा नहीं है, आंकड़ा नहीं है, इस तरीके से भेदभाव होता है, आप लोग बिल्कुल नहीं बोल पा रहा है. फिर आप लोग यहाँ पे आके वो पूरा आपका लॉबिंग करके, कास्ट लॉबिंग करके इस एक्ट को सॉल्व करने देता है. आई वॉन्ट द सुप्रीम कोर्ट जजेस, द learned 2 judges to read this book. If they have guts to read this book and say that whether this book has a valid argument or not. Until then, there is no point in debating about all these kind of things where Savarna communities are getting discriminated. Thank you so much for this patience.